पांच हो गया था। आज हम लोग बकल कैविटी पढ़ेंगे। बकल कैविटी का मतलब कि मुख गुहा वाला भाग जो माउथ के अंदर की जगह है, ठीक है। देखो ये जो डायग्राम दिख रहा है ये माउथ कैविटी का है। वैसे बकल कैविटी को अन्य नामों से भी जानते हैं हम लोग। अगर बकल कैविटी के दूसरे नामों की बात करें तो इसे ओरल कैविटी भी बोलते हैं। ओरल कैविटी, माउथ कैविटी भी इसे कहते हैं। तो ये दोनों नाम भी इसी के हैं। ओरल कैविटी कहो, बकल कैविटी कहो या फिर माउथ कैविटी कहो, एक ही बात है। यहाँ पे नसल कैविटी होती है। इस कैविटी को क्या नाम दिया जाता है? नसल कैविटी। कैविटी का मतलब खाली जगह होता है। देखो यहाँ से फूड इंटर करेगा, यानी कि ये माउथ का हिस्सा है। यहीं पे जो यहाँ का खाली जगह है, ये जो स्पेस दिख रहा है ये वाला, ये ओपन होता है। हमारे माउथ में दो जो होते हैं, एक अपर जो होता है और एक लोअर जो होता है, ठीक। अपर जो को हम लोग मैग्जिला कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्जिला। और लोअर जो को मैंडिबल कहते हैं हम लोग, मैंडिबल। ये वाला मूवमेंट करता है, यानी कि इसके अंदर मूवमेंट हो सकता है, मोशन में रहता है। ये उल्टा बोल दिया हमने। ये वाला मोशन में होता है, इसके अंदर कोई ना कोई मूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके अंदर मूवमेंट देखने को मिलती है और यहाँ पर कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलती। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो ऊपर का हिस्सा है, ये वाला जो जबड़ा है, ऊपर का जबड़ा, अपर जॉ जिसको बोलते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलती। लेकिन जो लोअर जो है वो पूरी तरीके से मूवमेंट करता है, हिलता रहता है। दोनों नाम याद रखिएगा। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्जिला। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? मैंडिबल बोलते हैं। मैग्जिला जो होता है वो मूवमेंट नहीं करता, अपर है, और सबसे ज्यादा वो स्थिर रहता है। नीचे वाला जो होता है लोअर जॉ जिसे हम बोलते हैं, मैंडिबल, ये मूवमेंट करता है, ठीक। ऊपर वाला फिक्स होता है। तो दोनों जॉ में हमारे दांत लगे होते हैं। अब यहां से जो आपका ये बकल कैविटी है आगे चल के पास होता है, तो इधर से जो नजल कैविटी है वो भी आगे चल के पास होगी। इन दोनों का कॉमन जो जगह है, यहाँ पर तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट ये वाला, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। कॉमन जो पैसेज है हमारा वो तीन भागों में बटा हुआ है। किन किन भागों में बटा हुआ देखो। इस वाले को हम लोग नैरो फेरिंग्स बोलते हैं। आपको अच्छे से पता है कि जहां पे कि नसल कैविटी होगी और जहां पे बकल कैविटी होगी, दोनों जहां पे मिक्स होंगे उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उस चीज को हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स बोलते हैं। ये कैविटी आगे चल के मिलती है ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फेरिंग्स बोलते हैं। और जो फेरिंग्स होती है वहां पर तीन पार्ट दिखाई देंगे आपको। जो नाक के नीचे वाला फेरिंग्स है इसे हम लोग नेजो फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक। नेजो फेरिंग्स। और बीच वाला जो पार्ट होता है उसको ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इसे लैरिंजोफेरिंग्स बोलते हैं। लैरिंजोफेरिंग्स। इसको हम लोग हाइपोफेरिंग्स भी कहते हैं। इसको हम लोग हाइपोफेरिंग्स भी बोलते हैं, ठीक। ये जो नाम हो गए, कितने हो गए? तीन। कौन कौन सा? नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और तीसरा लैरिंजोफेरिंग्स या फिर हाइपोफेरिंग्स। फेरिंग्स कितने पार्ट हुए? तीन पार्ट हुए। कौन कौन से पार्ट? फर्स्ट वाला नेजोफेरिंग्स, दूसरा ओरोफेरिंग्स, तीसरा हाइपोफेरिंग्स या लैरिंजोफेरिंग्स। ये तीनों फेरिंग्स के पार्ट हैं। आपको दिख रहे हैं? हाँ, हाइपो बोल सकते हैं अदर, इसको अलग टाइम पे, या तो लैरिंजो बोलो या फिर हाइपो बोलो। तो फेरिंग्स के अपर पार्ट को नेजोफेरिंग्स, मिडिल वाले पार्ट को ओरोफेरिंग्स और सबसे लास्ट वाले पार्ट को लैरिंजोफेरिंग्स या फिर हाइपोफेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा माउथ ओपन होता है वो किस जगह पे ओपन होता है? ओरोफेरिंग्स में। इसलिए इसका नाम क्या है? ओरोफेरिंग्स दिया गया है, क्योंकि ओरल कैविटी आगे जाकर हम ओपन होती है। क्लियर हुआ क्या? ये फेरिंग्स के तीन पार्ट हो गए। आगे चल के ध्यान से देखना कि ये वाला जो पार्ट है, यहां से ये एयर इस साइड से आती है और ये कॉमन पैसेज है
इसके बाद में एयर इस साइड में चली जाती है, इसको ट्रैकिया बोलते हैं। ये जो हमारा विंड पाइप है ना, ये कौन सा पाइप है? विंड पाइप। विंड पाइप को हम लोग क्या नाम देते हैं? ट्रैकिया नाम देते हैं। ट्रैकिया में अपना एयर पास होता है और ये लंग्स को जाएगा, आखिर कहाँ पर जाएगा? ये लंग्स को जाएगा। और इस साइड में ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला फूड कंज्यूम करता है, तो ये ओइसोफेगस कहलाएगा, या फिर इसको हम लोग फूड पाइप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फूड पाइप या ओइसोफेगस। क्या बात समझ आ रही है? यहां से जो भोजन पास होगा वो इसे सीधे चला जाएगा। भोजन जिस पाइप में जाएगा उसे फूड पाइप बोलेंगे या ओइसोफेगस कहेंगे। एयर जो हमने इस साइड से गेन किया था वो इस साइड में आकर के यहां से पास हो जाएगा सेकंड वाली लाइन पे। अब यहां पर आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये एपिग्लॉटिस है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस ये एक प्रकार का ढक्कन है। ढक्कन क्या है? मतलब कि ये इसको ऐसे कवर करके रखता है, कभी कभी इसे लॉक करता है। कब लॉक करेगा? जब हम खाना खाएंगे। जब हम खाना खाएंगे तो ये वाला पार्ट गिर के इस साइड में आ जाता है और इसको पूरा लॉक कर देता है। तो एपिग्लॉटिस एक प्रकार का ढक्कन का काम करता है। एपिग्लॉटिस विंड पाइप के जस्ट मुहाने पर होगा। एपिग्लॉटिस कहाँ पे होगा? विंड पाइप के जस्ट उसके माउथ के ऊपर लगा होता है, यहीं पे। और जब हम खाना खाते हैं तो ये भोजन इस फूड पाइप की जगह विंड पाइप में न चली जाए, इसलिए इसको लॉक करना पड़ता है। तो एपिग्लॉटिस लॉक करता है किसको? विंड पाइप को। किस लिए लॉक करता है? ताकि फूड के पार्टिकल्स विंड पाइप ट्रैकिया में न जा पाए। क्लियर हुआ क्या? ये एपिग्लॉटिस का फंक्शन समझ में आ गया? एक बार फिर से रिकॉल कर लो आप। देखो, बकल कैविटी को ओरल कैविटी या फिर माउथ कैविटी भी बोलते हैं। बकल कैविटी को ओरल कैविटी या माउथ कैविटी बोलेंगे। आगे चल करके ये किस में खुलेगा? फेरिंग्स में खुलेगा। जो हमारा बकल कैविटी में ऊपर का जबड़ा है, अपर जो, उसे मैग्जिला बोलते हैं, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। नीचे वाला जो हमारा जॉ होता है, लोअर जॉ, उसे मैंडिबल बोलते हैं, उसमें मूवमेंट होती है। क्या आपको समझ आ रहा है इतना? और इनके बीच का जो स्पेस होता है उसे ही बकल कैविटी कहा जाता है। हम लोग जब भोजन कंज्यूम करते हैं, यहाँ से लेके आगे जाते हैं, तो ये भोजन आगे चल के कहाँ पे जाएगा? हमारा इस बकल कैविटी से आगे फेरिंग्स में पास होगा। फेरिंग्स के कितने पार्ट हमने बताया? 3 पार्ट। ऊपर का फेरिंग्स जो नाक के सामने से ओपन होता है उसे हम लोग नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। उसके नीचे वाला जहाँ पे माउथ कैविटी ओपन होती है उसे ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। उसके नीचे वाले पार्ट को हम लोग लैरिंजोफेरिंग्स या फिर हाइपोफेरिंग्स बोलते हैं। उसके बाद में दोनों पाइप सेपरेट हो जाते हैं। कौन कौन से पाइप? फूड पाइप और विंड पाइप, दोनों सेपरेट। विंड पाइप को हम लोग क्या नाम देते हैं? ट्रैकिया। और ये जो फूड पाइप है उसे क्या नाम देते हैं? ओइसोफेगस। ठीक है। विंड पाइप के इस टिप पर एक फोल्डनुमा संरचना होती है जो फोल्ड कर सकते हैं। एक प्रकार का वॉल्व होता है, वो रोकता है। किसको रोकता है? फूड को। किसके अंदर जाने से? ट्रैकिया के अंदर जाने से। क्या समझ आया क्या ये? तो ये फूड कंज्यूम करने की बात हो गई। अब इस माउथ वेकल कैविटी में हमें जितने ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स को हमें पढ़ना है। याद रखना, भोजन को जब हम लोग अंदर लेके जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग इंजेशन बोलते हैं। इंजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेशन। और जब फूड हम लोग पूरा डाइजेस्ट करने के बाद जो अनडाइजेस्ट पार्ट होता है उसको बाहर निकालते हैं, उसको इजेशन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? फूड को अंदर लेके जाना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंजेक्शन बोलते हैं। क्लियर हुआ ये? चलिए देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब अपने ह्यूमन के बकल कैविटी में पाए जाने वाले टीथ की। अगर हम ह्यूमन टीथ की बात करते हैं तो ह्यूमन में जो टीथ होता है वो 3 टाइप की बातें उसके बारे में हम कह सकते हैं। पहली बात तो ये कि जो टीथ होता है वो लाइफ में 2 टाइम्स हमारे पास आता है। एक मिल्क टीथ के रूप में जो टेम्परेरी होता है, और एक परमानेंट आता है जिसको हम लोग एडल्ट टीथ बोलते हैं। 2 प्रकार के टीथ कौन कौन से? टीथ जो हमारे पास मौजूद हैं स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में जो हमारे पास टीथ मौजूद है वो क्या कहलाएगा? चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड टीथ, या फिर हम इसको टेम्परेरी भी नाम देंगे। क्या नाम देंगे? टेम्परेरी टीथ। टेम्परेरी टीथ का मतलब कि ये प्राइमरी टाइम में जो हमारा बचपन होता है, चाइल्ड स्टेज, उसमें आता है। उसके बाद में ये धीरे धीरे करके टूट जाते हैं। उसके बाद में जो दांत आता है वो किस दांत का होता है? एडल्ट स्टेज का होता है, एडल्ट टीथ।
एडल्ट टीथ, या फिर इसको हम लोग परमानेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? परमानेंट टीथ बोलेंगे। अब बात आती है कि जो टीथ होता है उसका नंबर कितना होता है। दोनों जॉ में लगे हैं, ये नीचे वाला कौन सा जॉ है? लोअर जॉ है, ऊपर वाला अपर जॉ है। दोनों जॉ दिख रहे हैं आपको, लोअर जॉ और अपर जॉ। इसमें अगर हम टीथ को काउंट करें, हाँ, तो पहले तो यहां पे काउंट करेंगे, ये मिडिल पार्ट हो गया ये वाला, हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इस जॉ को भी इस जॉ को भी। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने? 2 पार्ट में सेपरेट कर दिया। यहां से दांत के जो टाइप्स होते हैं, दांत के टाइप्स में से ये दोनों एक जैसे होते हैं, ये थोड़ा सा अलग होता है, ये 3 अलग होते हैं और ये 2 अलग होते हैं। सेम यही पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये वाले 2, ये 1, फिर ये 3, फिर ये 2। रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, ये वाला थोड़ा सा 2 ही नंबर तक जाता है, ये कहां तक जाता है? 3 तक जाता है। ठीक, दांत के प्रकारों में सबसे पहले हम अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमें 2 दांत देखने को मिलेगा जो एक जैसा होता है। ये वाला दांत थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा, और यहाँ के जो 2 दांत होंगे वो इन दोनों से डिफरेंट होंगे, और जब लास्ट में 3 दांतों को हम देखेंगे तो वो सबसे डिफरेंट होते हैं। और सेम यही पैटर्न इधर भी फॉलो होता है, 2 1, यहाँ पे 2 टाइप और यहाँ पे 3 टाइप। तो यहाँ पे दांत की संख्या कितनी है? अगर हम चाइल्ड की बात करें तो उसमें आपको 20, और अगर हम एडल्ट की बात करते हैं तो एडल्ट में आपको 32 होते हैं। मतलब कि चाइल्ड में दांतों की संख्या, एपिटीथ की संख्या कितनी है? 20, और एडल्ट में नंबर कितना है उसका? बोलो, 32। अब यहाँ पे डेंटल फार्मूला निकल के आता है कि भाई इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर आप देख लो ध्यान से कि ये वाला जो पूरा हिस्सा है यही वाला आपका बकल कैविटी कहलाता है। कैविटी का मतलब खाली स्थान। हम भोजन को यहीं पे लेके जाते हैं सबसे पहले। नेक्स्ट पेज पे दांतों के हम लोग अलग अलग टाइप देखेंगे। जो कहाँ पे? कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट। ये जहां पे ये खत्म होता है अपना बकल कैविटी, वो वाला हिस्सा यहाँ पे शो कर रहा है। ऊपर से जो नाक से आया हिस्सा है ना, वहीं पर फोल्ड होता है लास्ट में। यहां पे देखो, हमने दांत के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले वाला जो आपको दिख रहा है, ये हम एडल्ट की बात करेंगे। सबसे पहले एडल्ट में जो ये नीचे के आपको 4 दांत दिख रहे हैं, ये इंसीजर होते हैं। ये कौन से होते हैं? इंसीजर होते हैं। कलर बना रखा है इधर। उसके बाद में ये जो सिंगल आपको दिख रहा है वो केनाइन्स होते हैं। 2 है नीचे, 2 ऊपर भी हैं। प्री मोलर्स का नंबर कितना है यहाँ पे? आपको 2 यहाँ पर भी दिख रहा है ये, और मोलर्स का नंबर यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको? 3। तो यहां से हम फार्मूला बनाएंगे। और अगर हम चाइल्ड की बात करें, प्राइमरी टीथ की बात करते हैं, तो प्राइमरी टीथ में आपको ये तो टोटल देखने को मिल रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर दिया है वो रॉन्ग दिया हुआ है, यानी कि ये डायग्राम थोड़ा सा रॉन्ग है। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये रॉन्ग दिखाई देगा। रॉन्ग दिखाई क्यों देगा? क्योंकि इसने सटा के दिया, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है। यहाँ पे स्पेस देना चाहिए था। स्पेस इसलिए देना चाहिए था क्योंकि ये वाला जो आपको दिख रहा है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट नहीं है तो उसका स्पेस खाली रहता है। तो अगर हम चाइल्ड की बात करते हैं, सबसे पहले चाइल्ड में डेंटल फार्मूला कितना होता है? चाइल्ड का डेंटल फार्मूला जो होता है वो 2102/2102 होता है। और ये जो हमने नंबर लिखा है, इंसीजर पहले, फिर K9, फिर प्रीमोलर, और उसके बाद में मोलर की बात करेंगे। ये जो सीरीज हमने बनाई ऐसे, इसी सीरीज में ये फार्मूला बनता है 2102/2102। और ये 2 साइड में होंगे ना, ये एक साइड का हो गया, ये वाला इतना दूर, इतना दूर। बच्चों की बात कर रहे हैं तो यहां से लेंगे हम ये वाला हिस्सा, ये वाला यहाँ का 2102, और ये 2102 यहाँ वाला हिस्सा, और यहाँ वाला हिस्सा कितना? 2102 हमने लिख दिया। सेम उस साइड में भी होगा तो मल्टीप्लाई बाय कितना लिखेंगे हम? 2 लिख देंगे। और अगर हम बात करेंगे एडल्ट की, हम एडल्ट की बात अगर करें तो एडल्ट के अंदर यही फार्मूला आपको 2123/2123 देखने को मिलेगा।
और मल्टीप्लाई बाई 2। क्या बात समझ में आ रही क्या? एडल्ट में यही फार्मूला 2 1 2 3 करके होता है। चाइल्ड में आपके कौन कौन से टीथ प्रेजेंट नहीं होते? फर्स्ट ऑफ, जब आप उसमें इंसीजर की बात करते हो तो चारों के चारों इंसीजर लोअर जॉ में भी और अपर जॉ में दोनों जगह पे होते हैं। केनाइन की अगर बात करें तो केनाइन आपका पूरा पूरा प्रेजेंट होता है, 2 लोअर जॉ में 2 अपर जॉ में। प्रीमोलर जो होता है वो एब्सेंट होता है। अगर प्राइमरी टीथ की बात करते हैं उसमें प्रीमोलर एब्सेंट होता है, और मोलर की जो कंडीशन होती है उसमें से एक एब्सेंट होता है, बाकी 2 प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया ये? यानी कि यहां पर आप ध्यान से देखो तो आपको दोनों के दोनों ये टाइप दिखेंगे। कौन कौन से? पूरे पूरे, ये एक तो इंसीजर वाला पूरा टाइप है और केनाइन का। प्रीमोलर एब्सेंट है, जबकि मोलर में से एक एक एब्सेंट है हर जगह पे। तो यहां पर अगर काउंटिंग करेंगे तो इसकी संख्या कितनी आ जाती है हमारे पास? 20, और इसकी संख्या कितनी आ जाती है? 32। पूरे के पूरे दांत हमेशा आते नहीं हैं, ठीक है। बाद में चल करके जब व्यक्ति की एज हो जाती है और दांत बाहर निकल के आता है तो उसको अक्लदाड़ कहते हैं हम लोग, विजडम टूथ बोलते हैं उसको। वो काफी दर्द करता है, पेन करता है, क्योंकि वो बाद में आता है। क्या ये आपको दांत के टाइप समझ में आ गया क्या? ठीक। ये काम कौन सा करता है? ये कटिंग करने का काम करता है सबसे उसका। सेकंड वाला फाड़ने का काम करता है, पूरी तरीके से नुकीला होता है, शार्पनेस इसमें ज्यादा होती है। हाँ, सेकंड वाला। फर्स्ट वाला कटिंग करने का काम करेगा, काटने का काम करता है, ये फाड़ने का काम करता है। ये जो होते हैं उसको क्रश करते हैं पूरी तरीके से, यानी कि कुचलने का काम करेंगे। किसको? फूड को। और उसके बाद ये भी सेम काम करते हैं, साथ में ये लार मिक्स करने का भी काम करते हैं। पूरी तरीके से पीस के रख देते हैं। किसको? भोजन को। कौन? ये वाले इससे, ठीक है। ये काटने का काम करेंगे, ये फाड़ने का काम करते हैं, ये कुचलने, मसलने और लार मिलाने का काम करते हैं। सलाइवा मिक्स करते हैं किसमें? फूड में। क्या बात समझ आ रही क्या? एक पेस्ट बनाने के लिए। हाँ, हालांकि लार मिक्स करने की कंडीशन में यहाँ पे हमारा जीभ भी हेल्प करता है। तो आगे चल के देखते हैं कि एक टूथ के स्ट्रक्चर की क्या क्या यहाँ पर डायग्राम्स हैं। अगर हम एक टूथ को चेक करें, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें एक टूथ का, तो उसमें कौन कौन से पार्ट दिखाई देंगे। तो टूथ में सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो मेन पार्ट होता है उसको हम लोग डेंटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? डेंटिन कहते हैं। मिडिल वाले पार्ट को क्या नाम दिया जाता है? डेंटिन नाम दिया जाता है, ठीक। और इसके जो अपर साइड में पार्ट है, ये वाला जो सबसे ऊपर दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट इनेमल कहलाता है। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? इनेमल। आपने सुना होगा कि इनेमल हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। इनेमल क्या है? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्ड पार्ट कौन सा है? इनेमल है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो टूथ का होता है, अगर हम 2 मैटर के नाम ले तो टूथ के स्ट्रक्चर में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट होता है। किसका बना होता है ये? कैल्शियम कार्बोनेट, मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में कैल्शियम फॉस्फेट। क्या बात समझ में आ रही है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट जो आपका इनेमल वाला पार्ट है, यहाँ पर काफी डेंस स्ट्रक्चर पाया जाता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का। इस वजह से ये हार्ड होता है, ठीक। सेकंड मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो अदर स्ट्रक्चर है, जैसे डेंटिन हो गया, तो डेंटिन वाले पार्ट में ये उतना ज्यादा डेंस नहीं होता, वो थोड़ा कम डेंस होता है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट होता है। किसके मुकाबले? इनेमल के मुकाबले। इनेमल में इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इस वजह से हार्डेस्ट पार्ट होता है ये बॉडी का। ये समझ आ रहा है क्या? यहाँ पर एक मैं टूथ अपने से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, या फिर यहीं पर देख लो। यहाँ पे ये जो यहाँ से ये पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाता है? डेंटिन कहलाता है। ये पूरा पार्ट क्या है? डेंटिन है। ये ऊपर वाला पार्ट इनेमल है। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट लगा हुआ है ना, ये वाला पार्ट, ये नीचे का पार्ट यहाँ पे,
ये वाला जो कवर करके रखा है साइड में, ये वाला जो पार्ट होता है इसको सीमेंटम बोलते हैं हम लोग। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? सीमेंटम। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? मेन पार्ट डेंटिन का, ऊपर वाला पार्ट इनेमल, नीचे वाला पार्ट सीमेंटम। यानी कि डेंटिन के ऊपर जो लगा है वो इनेमल, उसके जो नीचे कवर किया हुआ है वो क्या है? इसको पल्प कैविटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पल्प कैविटी। ये जो इनेमल कह रहे हैं, जो डेंटिन के बीच में ये कैविटी दिख रही है खाली जगह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। और इसके अंदर ढेर सारे ब्लड वेसल्स और नर्व होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे नर्व भी होता है। नर्व का मतलब कि जो सेंसेशन लेके जाएगा। सेंसेशन लेके जाने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपके दांत को कुछ फील चीज होते है, ठंडा उंडा कुछ भी फील होता है आपके दांत को, तो वो इसी पार्ट से फील होता है। यहाँ से नर्व नीचे की ओर गई होती है। ठीक है, ये गम होता है, इसको गम बोलते हैं। गम हो दर्द वाला, दुख वाला गम नहीं। ये गम एक लसलसा सा पदार्थ होता है, हिलाओगे दांत से हिलेगा भी, जिसको मसूड़ा बोलते हैं। इसी के अंदर धंसा होता है। ठीक, और लाइफ में ये दांत होता है, ये किसी न किसी चीज में धंसा हुआ है, गर्तदंती बोलते हैं। ठीक है, दांत धंसे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रिकोडोंट। क्या बोलते हैं इसको? थ्रिकोडोंट बोलते हैं। लाइफ में दांत 2 बार आते हैं, इसलिए इसको डाइफाइकोडोंट बोलते हैं। डाइफाइकोडोंट। और इसके अलावा आप ये देखते हो कि जो डेंटल चीजें होती हैं या फिर दांत वाली चीजें होती हैं, लाइफ में 2 बार आते हैं तो डाइफाइकोडोंट बोल दिया। मसूड़े में था तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? थिकोडोंट। और जो तीसरी बात है कि दांत अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसको हम लोग हेट्रोडोंट शब्द यूज करते हैं। हेट्रोडोंट यानी कि थिकोडोंट। थिकोडोंट का मतलब क्या? हाँ, जो मसल्स होते हैं ना उसके अंदर ये फिक्स होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? थिकोडोंट बोलते हैं। इसके नीचे हमने क्या लिखा? डाइफाइकोडोंट। डाइफाइकोडोंट का मतलब कि लाइफ में कितनी बार दांत आते हैं? 2 बार आते हैं, एक मिल्क टीथ और एक एडल्ट टीथ। ठीक है, मिल्क टीथ जो होता है वो टेम्परेरी होता है, कुछ ईयर्स तक रहता है, उसके बाद में वो जैसे ही टूटेगा आपका एडल्ट टीथ वहां से निकलेगा। उसके बाद में मैंने बोला क्या? हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब क्या होता है कि लाइफ में जो ये दांत होते हैं, जो टीथ होते हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कितने टाइप से मैंने बताया? 4 टाइप आपको बताया। क्या आपको बात समझ में आ गई क्या? ये स्ट्रक्चर है टीथ की। टीथ में जो मेन पार्ट होता है वो डेंटाइन का होता है, उसके ऊपर जो लगा होता है उसे इनेमल बोलते हैं, उसके नीचे साइड में जो इससे अटैच करके रखता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीमेंटम बोलते हैं। क्या बात समझ आ रही है क्या? मिडिल पार्ट को। और यहाँ पे जो डेंटिन के अंदर में कैविटी दिख रही है खाली जगह, उसको क्या बोलेंगे? पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में ढेर सारे ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसके थ्रू वहां पे ब्लड इधर उधर आता जाता है। और उसके नीचे उसी के साइड में यहाँ पे नर्व्स भी होती हैं। नर्व का काम क्या है? सेंसेशन लेकर के ब्रेन तक पहुंचाना। क्लियर हुआ क्या? ये इतने पार्ट हैं किसके? टीथ के। तो हम लोगों ने क्या क्या रीड किया अभी? बकल कैविटी रीड किया, टीथ का टाइप रीड किया, और साथ में टीथ का स्ट्रक्चर रीड किया। ठीक है, इन तीनों वर्ड्स का मतलब तो समझ में आ गया ना? ये मसूड़ों में धंसे होते हैं, गर्त में धंसे होते हैं, और ये 2 बार आते हैं लाइफ में, और अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे टंग की। पहली बात तो टंग जो है ना वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। टंग कैसा ऑर्गन है हमारे बॉडी का? मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी बोन दिखाई नहीं देने वाली। समझ आ रहा है क्या? मस्कुलर बोन, पहले तो मस्कुलर ऑर्गन हो गया, जो इसका जुड़ाव होता है, जो ज्वाइंट होता है, ये कहीं ना किसी न किसी हड्डी से जुड़ा होता है। तो जीव जिस हड्डी से जुड़ा होता है उस हड्डी का नाम है हायोड बोन। हाँ, ज्वाइंट होता है ना किसी से, ज्वाइंट किससे होगा? ज्वाइंट हुआ मान लो तो किसी बोन से होता है, उस बोन का नाम क्या है? हायोड बोन। ठीक है,
और जो जीभ का या फिर टंग का आपका नीचे का एक झिल्ली होता है, जैसे कि अगर यहाँ पे हमने एक माउथ कैविटी बनाई, यहाँ पर जीभ हुआ तो जीभ के नीचे एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है। जीभ के नीचे क्या पाई जाती है? एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है। जीभ हुआ ना, जीभ के नीचे एक पतली झिल्ली पाई जाएगी, उस पतली झिल्ली को फ्रेनुलम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। फ्रेनुलम, फ्रेनुलम, फ्रेनुलम क्या है? एक पतली सी, पतली बोले तो हम स्लाइम स्लाइम सी होती है एकदम झिल्ली, स्लाइम मेम्ब्रेन कह सकते हो। स्लाइम मेम्ब्रेन जो होता है, स्लाइम मेम्ब्रेन ही है। आप कभी अपने जीभ को ऊपर की ओर उठाओ, टंग को आप ऊपर उठाओ तो नीचे एक पतली झिल्ली दिखाई देगी, उस झिल्ली को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रेनुलम बोलते हैं। और ये जो हमारा टंग है ना, टंग के ऊपर ढेर सारे पैपिलाज पाए जाते हैं। पैपिला का मतलब ग्रुप ऑफ टेस्ट बड, ग्रुप ऑफ टेस्ट बड। टेस्ट बड आपको टेस्ट फील कराता है। टेस्ट फील कराना किसका काम है? टेस्ट बड का होता है। और क्या क्या टेस्ट फील कराता है, देखो यहां से। सबसे पहले जो टिप वाला भाग है, सबसे टिप का जो भाग दिख रहा है आपको, ये स्वीट फील कराता है। इसके साइड में दो पार्ट आपको दिख रहे हैं जो कि साल्टनेस फील कराते हैं आपको। टंग में जो सबसे टिप का भाग है वो क्या फील कराता है? स्वीट। साइड के ये स्वीट के ऊपर वाले साल्ट, उसके बगल में सावर फील होता है। और सबसे इंटरनल भाग में वहां पर कैसा फील होता है? बिटर फील होता है, ठीक है, बिटर फील का। और ये वाला जो होता है ना, उमामी फील कराता है। उमामी एक ऐसा आपका टेस्ट होता है जो कि आपको कंप्लीट दिखा दे। जैसे कि आपने टेस्ट की बात की 1 2 3 4, 4 टाइप के टेस्ट की बात की। 4 टाइप के अलावा अगर कोई टेस्ट आ रहा है आपका तो वो टेस्ट कौन सा होता है? उमामी टेस्ट होता है, ठीक है, जो मिडिल पार्ट से फील होता है। बात समझ में आ रही क्या? ये जो टेस्ट बड्स होती हैं अपने आप को जनरेट करके रखती हैं, इसके टिप पर सेंसेशन होता है टेस्ट को लेकर के। और ये जब कभी गर्म पानी या फिर गर्म वस्तु के संपर्क में आते हैं, जैसे चाय वगैरह पीने पर कभी कभी क्या होता है कि एकाएक चाय ज़्यादा चली जाती है गर्म गर्म, तो उस कंडीशन में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ऊपर की सेल्स। तो उस कंडीशन में आपको टेस्ट फील नहीं होता जब तक से नया टेस्ट बड वहां पे इंक्रीज नहीं होगा। बात समझ आ रही क्या? ये तो हो गया आपके टंग का स्ट्रक्चर एंड। अच्छा, इसका वर्क क्या है? वर्क क्या है? पहला तो टेस्ट फील कराना। टेस्ट फील कराना कौन किसका वर्क है? बोलो। टेस्ट बड का। और सेकंड इसका वर्क जो है वो है सलाइवा मिक्स करना। सलाइवा मिक्स करना। सलाइवा मिक्स कौन करता है? टंग ही करता है। विदाउट टंग आपके फूड में सलाइवा मिक्स नहीं होगा। तो हमने दोनों पार्ट देख लिए, कौन कौन से? बकल कैविटी के अंदर टीथ और ये टंग, दो हो गए। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स कैसी होती हैं? देखिए, ये मेनली कल बताया था मैंने कि मेनली ये कितनी होती हैं? 3 पेयर होती हैं। 3 पेयर्स होंगे ना किसके? सलाइवरी ग्लैंड्स के। 3 पेयर्स में हमने नाम बताया था। पहला पैरोटिड, सेकंड मैंने बताया था सब लिंगुअल बताया था, हाँ, सब मैंडिबुलर, मैंने तीनों नाम बताया था। पैरोटिड सबसे लार्ज है, सबसे बड़ा कौन है? पैरोटिड ग्लैंड ही होता है। लार्ज अमाउंट निकालता है सलाइवा का, वो कौन? पैरोटिड ग्लैंड, कान के पीछे होता है। हम एक इमेज आपको दिखा रहे हैं इसका। सलाइवरी ग्लैंड में ये सब पाए जाते हैं। आपको देखेंगे आपको समझ आएगा कि हाँ ये चीज है। देखिए, देखिए यहां से बात करेंगे तो आपको जब दिखेगा यहां पर, तो देखिए क्या क्या दिखता है अपने को।
ये जो सबसे बड़ा पार्ट दिख रहा है ये वाला, एक इस साइड में आपको दिख रहा है, एक पीछे की साइड में है, ठीक। एक यहाँ पर आपको दिख रहा है और एक यहाँ पर दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? ये बोलिए। तो ये 3 ग्लैंड आपके सामने है। सबसे बड़ा वाला कौन सा है? पैरोटिड ग्लैंड से। सबसे बड़ा कौन सा है? पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा ये टंग के नीचे है, उसको क्या बोलेंगे? सबलिंगुअल। और जो आपके पूरे मैंडिबल यानी कि जबड़े के नीचे है उसको क्या बोलेंगे? सब मैंडिबुलर। तो सबसे ज्यादा कौन रिलीज करता है सलाइवा? ये करता है। देखो इसके पास एक प्रकार का ट्यूब दिख रहा है आपको, ये ट्यूब है। इसका मतलब कि ये जो आपका सलाइवरी ग्लैंड है वो किस प्रकार का ग्लैंड है? एक्सोक्राइन है। कैसा है? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये अपना जो भी सिक्रीशन है वो किसी न किसी ट्यूब के थ्रू बाहर निकालेगा। क्या बात समझ आ रही है क्या? सलाइवरी ग्लैंड से कौन सा चीज बाहर आता है? सलाइवा आता है। अब सलाइवा का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, कंपोनेंट देखेंगे। किसका? सलाइवा का। ठीक, देखिए अगर हम बात करते हैं सलाइवा की, तो जो सलाइवा है वो सलाइवा अपने आप में 2 प्रकार के सब्सटेंस को कंज्यूम करके लाता है। एक तो उसके अंदर वाटर का अमाउंट होता है, दूसरा एंजाइम होता है। एक वाटर होता है, दूसरा एंजाइम होता है। वाटर का परसेंटेज लगभग 98 के आसपास होता है। वाटर कितने परसेंट होता है? कितना होता है? ये फूड को वेट करने का काम करता है। वेट का मतलब गीला करने का। फूड वेट करने का काम किसका है? सलाइवा का है। ठीक है। एंजाइम आपके बॉडी में कितने परसेंट है? सलाइवा के अंदर 2% है। और ये एंजाइम के भी 2 टाइप्स होते हैं। एंजाइम के टाइप्स कितने होते हैं? 2 टाइप्स। एक आपका टाइलिन होता है, एक कौन सा? टाइलिन। और जो सेकंड वाला होता है वो लाइसोजाइम होता है। सेकंड वाला कौन सा होता है? लाइसोजाइम। ये जो टाइलिन है ना, ये टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म होता है, स्टार्च। जो प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड को किस रूप में कंडक्ट करके रखते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है। तो स्टार्च डाइजेशन करने का काम करता है और ये स्टार्च डाइजेशन का वर्क ओनली 30% स्टार्च ही डाइजेस्ट करता है। कितना? 30% डाइजेस्ट करेगा। स्टार्च क्या है? ग्लूकोज की चेन्स हैं। ठीक है। ग्लूकोज का पूरा जुड़ा हुआ एक समूह है। कार्बोहाइड्रेट समझते हो आप? कार्बोहाइड्रेट का मतलब ग्लूकोज के समूह को। तो जो स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम किसका है? टाइलिन का। इसको हम लोग एक अलग से सलाइवरी अमाइलेज भी बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का मतलब लारी अमाइलेज होता है। वैसे अमाइलेज सिर्फ यहीं से निकलता है, इसके अलावा भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा ऐसी जगह है जहां पे अमाइलेज निकलेगा। हालांकि ये अमाइलेज सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, इसलिए इसका नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। उसको अलग से हम एक कॉमन नाम दे देते हैं, कौन सा? टाइलिन का। टाइलिन या अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन एक ही वर्ड है। जो लाइसोजाइम होता है ना, वो बैक्टीरिया किलिंग करने का काम करता है। किसको किल करता है? बैक्टीरिया मारने का काम किसका है? लाइसोजाइम का। आपने क्या देखा यहाँ पे? तो आपने ये देखा कि हमारे मुख के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड है वहां से सलाइवा निकलता है। सलाइवा में मेजर पार्ट वाटर का है, जो वो फूड को वेट करने का काम करता है, उसको गीला करके रखता है ताकि आगे चल के वो कंटिन्यूअस मूवमेंट करता रहे फूड। तो जब वाटर ने उस तरीके को वेट कर दिया, उसके बाद में जो 2% पार्ट होता है अपने सलाइवरी या फिर सलाइवा का, तो सलाइवा का 2% में से एक लाइसोजाइम होता है, एक टाइलिन होता है। जो लाइसोजाइम होता है वो बैक्टीरिया किलिंग करने का काम करता है, और जो टाइलिन होता है वो टाइलिन का काम होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट फूड में आ रहा है उसको डाइजेस्ट करना। यानी कि आपका डाइजेशन जो स्टार्ट होगा वो कहां से होगा? माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। यानी कि सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो निकलने वाला सलाइवा है उसके अंदर पाया जाने वाला जो टाइलिन है वो किसको डाइजेस्ट करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। क्या बात समझ आ रही है क्या? सलाइवा कभी कभी जब कम निकलता है तो फूड आपके गले में फंसने लगता है। उस कंडीशन में आप अलग से वाटर ड्रिंक करते हो ताकि आपका फूड पूरी तरीके से गीला रहे। समझ आ रहा है क्या? यानी कि इसके एब्सेंट में
आपका फूड आपके पूरे इसोफेगस तक जाएगा लेकिन अटक जाएगा। उस कंडीशन में हम लोग अलग से वाटर कंज्यूम करते हैं। क्या बात समझ आ रहा है क्या? तो सलाइवा वाली कंडीशन क्लियर हो गई आपकी। सलाइवा कम निकलने की कंडीशन में पानी पीना पड़ता है। बस इतना ही है सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है। क्लियर हुआ क्या ये?